आदाब, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कोलकाता अस्पताल वाकई के बाद जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिक्योरिटी के लिए नेम फौजी दस्ते तैनात किए गए हैं। मुसल्ला सिक्योरिटी एहलकार खुसूसी तौर पर खवातीन डॉक्टरों की हिफाजत के लिए तैनात हैं। इस वक्त मुसल्ला एसएसबी एहलकार फौरी तौर पर इमरजेंसी विंग में तैनात हैं। एसएसबी के एहलकार सूरत हाल पर नजर रखने के लिए बाकायदगी से इमरजेंसी राउंड करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के हवाले से एक मीटिंग तलब की। जम्मू कश्मीर के इंचार्ज जी किशन रेड्डी और राम माधव भी मीटिंग में मौजूद रहे। बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग से पहले यह मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है। उधर बीजेपी लीडर और तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि एनसी का मंशूर जम्मू कश्मीर का दुश्मन है। एनसी एक मुल्क के साथ एक झैली काउंटी बनाने की कोशिश कर रही है, जैसा कि वो पहले कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरा एनसी से एक सवाल है, सिर्फ 2 एमपीज के साथ क्या वो आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करेंगे। उन्होंने कहा कि एनसी सिर्फ लोगों से झूठ बोल रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ देर पहले ट्वीट किया था और उन्होंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनका मैनिफेस्टो सामने रखा है और कहीं ना कहीं सवाल पूछा है कांग्रेस से भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी, जिसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है जो उन्होंने मेंशन किए हैं। उसमें रिजर्वेशन पे बात है, गुजर बकरवाल एसटी की, उस पर बात हुई है 370 और 35A की, और उस पर बात हुई है कि फ्लैग जो है वो वापस से कश्मीर का जो था वो मिलना चाहिए। देखिए, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो हो, वो लोगों का दुश्मन है, वो कश्मीर के अमन का दुश्मन है, वो कश्मीर की शांति, कश्मीर की तरक्की, कश्मीर की डेवलपमेंट जो हो रही है उसका दुश्मन है। विद इन ए कंट्री एक सब कंट्री बनाने की फिर एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो कश्मीर के बच्चों में फिर हाथों में पत्थर देना चाहते हैं, हाथों में गन देना चाहते हैं। वो वही कश्मीर चाहते हैं जहां बम, ग्रेनेड, गोलियां और बंदूक चलते थे। और इसका पूरा सहयोग जो सपोर्ट है वो कांग्रेस करती है। कांग्रेस को क्लियर करना चाहिए क्या 370 वो वापस चाहते हैं कि नहीं चाहते, 35A वो वापस चाहते हैं नहीं चाहते। देश को बोलना चाहिए कांग्रेस की दोहरी पॉलिसी, कश्मीर में कुछ है तो बाहर की जो स्टेटस है वहां कुछ है। लेकिन जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो, देखिए जितनी भी उन्होंने उसमें गारंटियां दी है, जो बातें कही है, वो झूठ है, धोखा है, फरेब है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े बड़े उसमें बातें कही है, लेकिन जहां तक हम जमीन पर देखते हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। जहां 370 की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, 370 देश के पार्लियामेंट ने खत्म किया है, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रख दिया। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल करना चाहता हूँ, 2 एमपीज लेके क्या आप 370 वापस लाओगे? 2 एमपीज लेके क्या 35A आप वापस लाओगे? आप 2 एमपीज के बेस पे क्या जम्मू कश्मीर को फिर पत्थरों का शहर बनाना चाहते हैं? फिर आप चाहते हैं कि यहाँ पत्थर पड़े, यहाँ बम हो, यहाँ ग्रेनेड हो, यहाँ गोलियां हो, यहाँ हड़ताल हो, यहाँ कैलेंडर हो। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में इसको वापस नहीं आने देगी। 370 खत्म हो चुका है, मर चुका है। दुनिया की कोई ताकत इसको वापस नहीं ला सकती। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लोगों को बहला रही है, फिसला रही, झूठ कह रही है, धोखा दे रही है, ये सारा सब झूठ है। ये उनका घोषणा पत्र नहीं, ये एक फरेब है। दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के उम्मीदवारों के नामों को लेकर तबादला ख्याल किया गया। माना जा रहा है कि 10 नामों की फहरिस्त आज जारी की जा सकती है। कांग्रेस की जानिब से आज मरकजी इलेक्शन कमेटी का इजलास भी मुनक्किद किया गया। उधर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर नायब सदर और चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के पूछे गए 10 सवालात पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं और जो पर्टिकुलर रेफरेंस था वो एनसी मैनिफेस्टो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पे था। बहुत सारे सवाल दागे हैं। इस पर मेरे साथ बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा। शर्मा जी, 10 सवाल पूछे हैं। ये पूछा है सबसे पहले कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मैनिफेस्टो जिसमें उन्होंने 35A की रेस्टोरेशन बहाली, 35A की 370 की बहाली, उन जैसे मुद्दों की बात उन्होंने की है, क्या उसको आप समर्थन कर रहे हैं? 10 सवाल के जवाब में मेरा एक सवाल है गृह मंत्री जी से, जम्मू कश्मीर की जनता से,
कि जब पीडीपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था तो उनके मैनिफेस्टो क्या इससे खतरनाक नहीं था। उनका मैनिफेस्टो सेल्फ रूल था 370 को और मजबूत करने के लिए। पाकिस्तान से बातचीत तो छोटी बात है, जिसके लिए तो प्रधानमंत्री जी खुद गए थे बातचीत करने। तो इसलिए उनके जो सवालात थे, उनके सवालात का जवाब यह है कि वो बताएं, या तो वो माने कि भाई हमसे गलती हुई, माफ़ी मांगे देश से, कि ऐसी पार्टी जिसको आज कहते हैं वो अलगाववादी एजेंडा चलाते हैं, आतंकवादी का समर्थन करते हैं, उनके साथ 3 साल और सत्ता में रहे और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एनडीए का हिस्सा रही किसी वक्त। तो उनके मैनिफेस्टो, अटानवी के मैनिफेस्टो, ये तो उस वक्त भी थे जब वो एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन आज उनका मैनिफेस्टो है, ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं। कांग्रेस पार्टी का अपना मैनिफेस्टो, एजेंडा ऑफ गवर्नेंस या एजेंडा ऑफ अलायंस वो अलग होते हैं, लेकिन इन्होंने एजेंडा ऑफ अलायंस उनके साथ बोल सकते हैं जिनको कहा कि बाप बेटी और बाप बेटा को रोकना है तो हमको वोट दो। वोट उनके खिलाफ लेके नॉर्थ पोल साउथ पोल का तजर्बा करते हैं आप, और आप बिन बताए पाकिस्तान और लाहौर जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने उनके साथ शेयरिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम विभाजनकारी, विघटनकारी और फिरका परस्ती की ताकतों को रोकना चाहते हैं। हमारा उनके साथ ये विचारधारा है कि जम्मू कश्मीर तबाही के धाने पे पहुंचाया, क्योंकि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छीना, यहाँ के अधिकार छीने, यहाँ का रेत बजरी भी बाहर का ले जाएगा और यहाँ के नौजवान और यहाँ के लोगों को आप कहाँ धकेल रहे हैं। हिमाचल के लिए वो कानून अच्छा हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट के लिए अच्छा हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी तो इस समर्थन में है कि राज्य का दर्जा बहाल करो। 5 साल से आप कह रहे हैं राज्य को जल्दी वापस करेंगे और 5 साल के बाद चुनाव करा रहे हैं और सारी पावर्स आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी। इसलिए उनके सारे सवालों का जवाब एक जवाब है कि जिस वक्त आपने उन पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग या आपने सत्ता कामन शेयर किया, तो आपका क्या एजेंडा था और आपका क्या कामन उनके साथ था। अच्छा, उन्होंने एक चीज़ और कही, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, अलगाववाद, भ्रष्टाचार की बात की। उन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है उसमें नेशन के खिलाफ बात है। तो क्या कंफर्टेबल हुआ आप उनके साथ जाने में? देखिए, हमारा उनके साथ फैमिली रूल की भी बात, सीट शेयरिंग हो रहा है। अभी बीजेपी की लिस्ट भी निकलेगी, पता लगेगा कितने फैमिली रूल के लोग उनके भी हैं। भ्रष्टाचार लोग कहते हैं बढ़ गया। यहाँ तो शादियाँ जो है बेटों की वो सरकारी खजाने से हो रही हैं, उसका रिकॉर्ड है। और रिमोट कंट्रोल से वो दिल्ली से सरकार चलाना चाहते हैं, बैकडोर से सरकार चलाना चाहते हैं। पंचायत को यूएलबी के म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन आपने पोस्टपोन कर दिए। यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को आप जमहूरियत नहीं देना चाहते। ये तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि 30 सितंबर से पहले चुनाव कराओ, नहीं तो पता नहीं यहाँ चुनाव यूटी के अंदर भी कब तक होता, कब तक ये चीज़ों के खिलाफ भड़का करके आप जम्मू कश्मीर को जमहूरियत से वंचित रखोगे। हमारा कॉमन शेयरिंग है कि सेकुलरिज्म, भाईचारा, नफरत की राजनीति जम्मू कश्मीर के लिए सबसे लिए खतरनाक, देश के लिए तो थी। देश ने उसके लिए अपना वर्डिक्ट दिया, इनको 303 से 240 पे लाया और आप तो 400 पार के दावे करते थे, लेकिन देश समझा है, जम्मू कश्मीर भी समझाएगी। देशभक्ति पे हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद, अलगाववाद के ऊपर कोई कंप्रोमाइज या सॉफ्ट कभी नहीं होगी। बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो जम्मू कश्मीर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना इत्तू ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। सकीना इत्तू डीएचपुरा कुलगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार हैं। हम इनकी कामयाबी के साथ साथ अपने तमाम उम्मीदवार जो इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल पर इलेक्शन लड़ेंगे, कामयाबी की उम्मीद रखते हैं। हमने अपना मशहूर लोगों के सामने रखा है। शायद हमारे तरफ से ये कहना गलत नहीं होगा कि इससे बेहतर मंशूर, इससे बेहतर प्रोग्राम, इससे बेहतर अगले 5 साल का एजेंडा और कोई पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए पेश नहीं करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम जब अपने 5 साल के हुकूमत का फैसला करेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ लोगों की खिदमत करने का एक मौका हासिल होगा।
असेंबली इंतखाबात की बात करें तो बिल आकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार डीएचपुरा से सकीना ईथू ने आज अपना कागजाती नामजदगी जो है वो यहाँ पे दाखिल किया है। 38 डीएचपुरा की अगर हम बात करें और उनके हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे और दीगर लीडरान भी। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरुआत तो कर दी है नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने की। यहाँ पे 38 डीएचपुरा में पहला नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाइल कर दिया गया है। और हम आपको बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आने वाले वक्त में जो है जो अलायंस है, अलायंस पार्टनर कांग्रेस और दीगर जमातों के साथ उनका जो है सलाह मशवरा जारी है। जल्द ही लिस्ट जो है वो मुरतब की जा रही है और लिस्ट फाइनलाइज होने के बाद ही जो है वो आवाम के सामने रखी जाएगी। और ऐसे में चूंकि चंद ही दिन रह गए हैं, अगर हम इन हल्के इंतखाबात की बात करें, नॉमिनेशन फाइल करने की बात करें तो इस हवाले से चंद ही दिन रह गए हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि किसी भी जमात ने अभी तक जो है अपनी लिस्ट जो है वो सामने नहीं लाई है, लेकिन अब हम उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि अगले घंटों में जो है लिस्ट सामने आएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। चूंकि अलायंस के साथ जो है उनकी बातचीत जारी है और जो ही लिस्ट फाइनल हो जाती है तो आवाम के सामने जो है वो रखी जाएगी। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, डीएचपुरा, कुलगाम। पीडीपी उम्मीदवार महबूब बेग ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। वो अनंतनाग सीट से उम्मीदवार है। महबूब बेग अपने हामियों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे और अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। असेंबली इलेक्शंस को लेकर पहले मरहले के तहत आज कागजात नामजदगी दाखिल किए गए और अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी जो कि अनंतनाग मेन के लिए कैंडिडेट भी है पार्टी के, उन्होंने यहाँ पर कागजात नामजदगी दाखिल किए और उन्होंने ये आज़म दोहराया कि पीडीपी की साख्त जो है वो काफ़ी मजबूत है और काफ़ी मजबूती और मुस्तहकमी के साथ वो मैदान में नजर आएंगे। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि कौन कौन से चेहरे सामने आते हैं और किन किन पार्टियों से वाबस्ता लोग जो हैं वो यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। और ये बावर किया जा रहा है कि जिस इंतखाबी जंग में एक अच्छा खासा मुकाबला जो है वो एक्सपेक्टेड है, वो मुतवक्के है। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। सीनियर लीडर और साबिक एमएलए अब्दुल रहीम राथर ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी छोड़ दी है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी अपने एजेंडे से हट गई है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी की बीजेपी के साथ मुसलसल वाबस्तगी की वजह से पार्टी छोड़ने का फैसला किया। में असेंबली इंतखाबात की अनाउंसमेंट के बाद सियासी उथल-पुथल जारी है और ऐसे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सीनियर लीडर है और फॉर्मर एमएलए अब्दुल रहीम राथर जो कि अपनी पार्टी के साथ वाबस्ता थे, उन्होंने ऐलान किया कि वो अपनी पार्टी से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रहीम राथर साहब। राथर साहब, क्या वजह रही कि आप मुस्तफ़ी हुए और ऐसे स्टेज पे, ऐसे वक्त पे जब इलेक्शन जो है वो सर पे? देखिए, जब हमने पार्टी बनाई तो बड़ा डिस्कशन हुआ कि हमारी पार्टी की लाइन क्या रहेगी, कौन से मुद्दे हम चला के रहेंगे और कैसे हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन करें। तो लेकिन वक्त के साथ साथ कहीं हमें लगा कि शायद हम कहीं भटक रहे हैं, दानिस्तान या गैर दानिस्तान तौर। तो मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि हम इसको सही डायरेक्शन पर लाएँ और एक कन्फ्यूजन सा पैदा हो गया। ये क्लैरिटी नहीं थी कि हम अगर चलते हैं तो हमारी डायरेक्शन क्या है। मैंने अपने तजावीज़ दी पार्टी के लीडरशिप को। मुझे लगा कि शायद सीरियसली नहीं लिया जा रहा है और वही वजह बनी। और फाइनली जब हमारा इलेक्शन का मैनिफेस्टो बन रहा था, उस टाइम मैंने उन तजावीज़ के बारे में पूछा कि आप मुझे बता दीजिए उन तजावीज़ पर क्या अमल दरामद हुआ। और मुझे लगा कि इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया। मैंने उसी टाइम अपने लीडरशिप को कह दिया कि मैं ये मैनिफेस्टो लेकर लोगों के पास नहीं जा सकता हूँ और मैं इस पार्टी के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो क्या रहेगा आपका फ्यूचर प्लान्स तो क्या है? आज मुझे सुनने में आया कि कांग्रेस के साथ भी आप इन टच हैं। 2-3 दिन के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे क्लियरिटी करनी चाहिए इसमें और ये बात पब्लिक करनी चाहिए कि मेरा इस पार्टी से ताल्लुक नहीं। हाँ, ये बात है कि कुछ पार्टीज, कुछ लीडर्स मेरे टच में हैं। देखते हैं, मैं अपने साथियों से आज मशवरा करूंगा। इस मीटिंग के बाद हमारी मीटिंग है और बात करके कोई फैसला ले लेंगे जो हमारा कंसेंसस बनेगा। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि
हमारा जो सेक्युलर किरदार है, कहाँ हमें उस किरदार को तक़वियत मिलेगी, वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। और कहाँ हम यहाँ डेवलपमेंट कर पाएँ, यहाँ के लोगों को कुछ सहूलियत दे पाएँ, यहाँ बेरोज़गारी को कम कर पाएँ, यहाँ गुर्बत को कम कर पाएँ, यहाँ अमन अमान और खौफ के बगैर ज़िंदगी लोग गुजारें, उसके लिए कहाँ मेरा रोल और कौन सी ताकत, कौन सी पार्टी इसमें मेरी मदद कर सकती है, मेरी कोशिश होगी। तो हम ये समझे कि जो अपनी पार्टी है वो इस एजेंडे पे नहीं चल रही थी, जैसे आपने सेकुलर एजेंडे का नाम दिया या कुछ और पॉलिसीज थी, तो उस पर अपनी पार्टी खरा नहीं उतर रही है। मैं यही कहूँगा कि मुझे मायूसी हुई कि जो रिजल्ट्स हमारे सामने पार्लियामेंट के इलेक्शन में आ गए और जो एक कन्फ्यूजन सा हो गया, हमारी पार्टी पर मशकूकियत बन गई, उससे मैं बिल्कुल नाराज़ था और मैं चाहता था कि सुधार लाएं इसमें, लेकिन सुधार लाने में मुझे लगा कि शायद सीरियसली नहीं लिया जा रहा है और सुधारने की कोशिश नहीं की जा रही। तो बीजेपी का टैग भी हमेशा लगा रहा है अपनी पार्टी को, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मशकूकियत है, तो वो एक्सप्लेन कर सकेंगे आप क्या मशकूक हालात थे? देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है, इसमें मुझे कोई कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि हमें कहीं ना कहीं बीजेपी के नज़दीक खड़ा समझा जाता था, जो कि हमारी बुनियादी जो हमारा जब हमने पार्टी बनाई, जो हमारा बुनियाद जिस पर रखी थी हमने कि बीजेपी और हमारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या वजह है कि हम पर ये इल्ज़ाम लग गया कि ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, उसके लिए ही मैंने लीडरशिप को ये बता दिया था कि हमें एक क्लियरिटी करनी चाहिए ताकि लोगों को लगे कि बीजेपी और हमारा कोई दूर का वास्ता भी नहीं है। तो उसमें कुछ खामियां मुझे नज़र आ गई, जो मुझे लगा कि नहीं, अब अगर इस पार्टी के साथ चलेंगे तो हम भी शक के दायरे में आ जाते हैं। थैंक यू। तो ये थे अब्दुर्रहीम राठौर, जिनका ये कहना है कि अपनी पार्टी की गलत पॉलिसियों की वजह से और जो उनका बेसिक एजेंडा से कहीं ना कहीं उसे डिविएट हो गई अपनी पार्टी, तो उसकी वजह से इन्होंने पार्टी से किनारे कशी अख्तियार कर ली और जो फर्दर प्लान्स हैं वो आइंदा दिनों में उसको तश्कील देंगे, मंजर आम पर लाएंगे कि रहीम राठौर साहब किस ओर जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादिर। उधर बिजबिहाड़ा असेंबली हल्के के लिए अपनी पार्टी की तजवीज़ करदा उम्मीदवार तारिक वीरी ने अपनी पार्टी के बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। अपनी पार्टी ने हाल ही में अनंतनाग के बिजबिहाड़ा असेंबली हल्के के लिए तारिक वीरी के नाम का ऐलान किया था। ताहम तारिक वीरी ने अनंतनाग में एनसी के सीनियर लीडर और उनके भाई डॉक्टर बशीर वीरी की मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार की। डॉक्टर वीरी बिजबिहाड़ा असेंबली हल्के के लिए एनसी के मुजवजा उम्मीदवार हैं। तारिक वीरी ने आइंदा इंतखाबात में डॉक्टर वीरी की हिमायत की। मैं पार्टी से नाराज़ नहीं हूँ। पार्टी उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है और अपने बच्चे की तरह हर लीडर देखता था, मुझे अपने भाई की तरह देखता था। मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ। मैंने यही देखा कि बिजबिहाड़ा में इस वक्त किसकी ज़रूरत है, मैंने वही फैसला किया जो हमारे वर्कर्स का था, हमारा था। यही डिसीजन है हम डॉक्टर साहब की। तो भाई है, ये नाराज़गी मेरे साथ थी, इनकी पार्टी के साथ नहीं थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं थी। मेरे से नाराज़ थे, कहीं दूर थे। तो जब महसूस हुआ कि आज हमें इस जमात को फिर से मजबूत करना है, ये वालिद की जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इनको महसूस हुआ कि आज ज़रूरत है हमें उन ताकतों के साथ मुकाबला करना है जिन ताकतों को हमारे वालिद ने कभी उभरने नहीं दिया। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। मीट बेसी विकास पर वोट डालेंगे। कुछ भी विकास ना हो रहा जी, गंदगी ऐसे फैली रह गए, कूड़ा ऐसे पड़ा रह गए, बस नाम का विकास हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, कुछ भी ना हो रहा जी। गली मोहल्ले जाके देख लो, थोड़ा सा पानी आता ही यहाँ मार्केट में, यहाँ ऐसा कोई बाढ़ आ गई हो, नाम का विकास हो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। एक नाम है कि विकास है और कुछ भी नहीं। गली मोहल्ले देख लो, कीचड़ गारा, मतलब कि एक नाली हटा तो दिया है लेकिन पानी, कूड़ा, गंदगी, बदबू, सब चीजें जी वही। इस बार क्या मुद्दे होने चाहिए, कैसी सरकार बननी चाहिए? ऐसा है जी, सरकार तो अच्छी बननी चाहिए। अब जो
अपनी पार्टी के उम्मीदवार पामपुर मेयर अल्ताफ अहमद ने आज एडीसी ऑफिस अवंतीपुरा में नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हर कीमत पर लोगों के मुतालबात को हल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं तब तक जूता नहीं पहनूंगा जब तक लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। मैं जूता नहीं पहनूंगा जब तक कि ये सारे मामला जो है ऑन ग्राउंड सारे हल नहीं होंगे। ये मेरा वादा है आवाम के साथ। और एक बार फिर मैं आपके माध्यम से पूरे पामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कहना चाहता हूं कि एक बार आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को, हम किसी के साथ हमारी कोalition नहीं है, हम बीजेपी के जिन्होंने आज तक हमारे साथ नौजवानों के साथ जुल्म किया है उन सब के खिलाफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अकेले अल्लाह ताला के दम पे और आप पामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के गयूर आवाम से, मजलूम आवाम से कि आज मैं मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने पूरी जनता मुझे देख रही है, मैं आप लोगों के सामने आज जूता भी निकालूंगा। आज से मैं नंगे पैर पैदल चलूंगा हर गली में, हर कोचे में, हर सड़क में, जब तक कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे मुतालबात, चाहे वो स्टूडेंट क्वेरीज हो, अनएम्प्लॉयड पढ़े लिखे हमारे नौजवान जो है बेरोजगार है, जो स्टूडेंट क्वेरीज पे चलते थे, स्टूडेंट क्रेशर्स पे चलते थे और हमारे रेत के साथ काम करते थे, उसके साथ उनका रोजगार चलता है। जब तक ये सारे मामला हल नहीं होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खालिद नजीब सहरवर्दी ने डोडा ईस्ट के असेंबली हलके से पर्चे नामजदगी दाखिल किया। खालिद नजीब ने कहा कि हम 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। हमने जम्मू कश्मीर रियासत और इसके लोगों की खोई हुई शान को महफूज बनाने के लिए जमहूरियत का रास्ता चुना है। इंडियन अलायंस के कैंडिडेट हैं हम, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी बुनियादी पार्टी है। इस वक्त पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में इंडियन अलायंस के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उसमें हम भी हैं, इकट्ठे लड़ रहे हैं इलेक्शन। 19 को 5 अगस्त को जो सूरत हुई है उसकी बाजियाबी के लिए, अपना स्पेशल स्टेटस की हुसूलियाबी के लिए, 35A की हुसूलियाबी के लिए, 370 के हुसूलियाबी के लिए मैदान में उतरे हैं। जिस तरह की जिस किस्म की भी लड़ाई लड़नी पड़े, कानून हो, सियासी हो, जो कुछ भी हमको लड़ना पड़े उसके लिए हम कोशिश करेंगे। ये भी एक रास्ता है, जो रास्ता जमहूरियत का रास्ता है, उस रास्ते को हमने चुनना है। पहला कदम यहीं से शुरू करते हैं। पीडीपी की जानिब से चाडूरा बडगाम में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस दौरान कसीर तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी से वाबस्ता वर्करों ने पीडीपी में शुमूलियत अख्तियार कर ली। पीडीपी कंस्टिट्यूएंसी इंचार्ज चाडूरा मोहम्मद यासीन भट्ट की मौजूदगी में इन वर्करों ने पीडीपी का हाथ थामा और आने वाले इंतखाबात में पार्टी का साथ देने का अहद किया। इन वर्करों का कहना था कि इन्हें यकीन है कि पीडीपी ऐसी जमात है जो लोगों के जज्बात की कदर करके लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक काम करेगी। मोहम्मद यासीन भट्ट का कहना था कि भारी तादाद में लोग पीडीपी में शुमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, जिससे ये वाज़ेह है कि लोग पीडीपी की सरकार चाहते हैं। मोहम्मद यासीन भट्ट ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में चूंकि मुख्तलिफ माहौल था, लेकिन लोग अब जान चुके हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। उन्होंने एक मरतबा फिर से दावा किया कि इंतखाबात में पीडीपी की जीत होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो हमारे आज लोगों ने ज्वाइन किया है, मैं उनको दिल के में गहराइयों से वेलकम करता हूं, और जो अपनी पार्टी से लोगों ने ज्वाइन किया है उनको भी मैं वेलकम करता हूं। उन्होंने मोहम्मद यासीन को भी देखा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी देखा है और बाकी जो पार्टियां उनको भी देखा है। आज के डेट में ये पार्लियामेंट का सूरत हाल नहीं है। पार्लियामेंट में रीजनल लीडरों को इन्होंने आगे किया है। आज कैंडिडेट का भी मसला है, पार्टी का भी मसला है, तो मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह आज हमारे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कल आने वाला पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत है। डीएचपुरा हल्का इंतखाब से अपनी पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल मजीद पडर ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो उन्हें वोट देकर कामयाब बनाएं। पडर ने कहा कि अपनी पार्टी का मंशूर अवाम उमंगों और ख्वाहिशात के मुताबिक है और वो अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। कहूँगा, मैं ये लोगों से अपील करूँगा, हमने नॉमिनेशन फाइल किया है आज,
तो मेहरबानी करके वोट दीजिए और 10 साल के बाद आपको मौका मिला है अपनी सरकार बनाने के लिए, तो 10 साल के बाद लोग अपना सरकार चुनेंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का कोई हल नहीं होता है। यहाँ ब्यूरोक्रेसी में लोगों को बहुत तकलीफ हुआ है, बहुत परेशानी हुई है, तो लिहाजा आज लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज लोगों को मौका मिलेगा अपना नुमाइंदा, अपना खादिम चुनने के लिए। मैनिफेस्टो अपनी पार्टी ने, देखिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ 40 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की है और 40 साल के बाद यहाँ के लोगों को सिर्फ अंगूठा दिखाया है। आज तक उनको न कोई बिजली याद आई है, न कोई यूनिट याद आया, न कोई स्कीम याद आई है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को 200 यूनिट याद आया है। जेडीयू के रियासत सदर जेएन शाहीन ने असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर जारी किया। शाहीन ने कहा कि हम एनडीए में शराकतदार हैं और हिंदुस्तान भर में हमारी बढ़ती हुई ताकत के साथ जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर को एक सरकर्दा रियासत में तब्दील करने और इसके तमाम बाशिंदों के लिए खुशहाली और वक़ार को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि हमारा मंशूर हमारे वादे की अक्कासी करता है। उन्होंने कश्मीर के लोगों की उमंगों और इज्जत नफ्स को बहाल करने और ख़ानदानी सियासत के खिलाफ लड़ना हमारा बुनियादी मकसद है। हम ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे जो सही हो ही नहीं सकता, जिसका कोई माने नहीं बनता। जो बात करेंगे पत्थर की लकीर की तरह करेंगे और हम वादा बंद है कि हर एक वो चीज़ करके देंगे जो हमारी मैनिफेस्टो में होगा, जो हमारी ज़बान पे होगा, या जो हमने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है। सेफगार्ड ऑफ जॉब्स एंड लैंड्स की मैंने बात की है, हमने यूथ सोशल डेवलपमेंट्स की बात की, हमने इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, सोशल वेलफेयर एंड सपोर्ट, लेकिन सबसे अहम जो है आपका एप्पल इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाना, स्टोन कल्टर्स के केसेस को रिवोक करना, जेलों में जो लोग बंद हैं उनको छुड़वाना। आपको मैं बता दूं कि इलेक्शन से पहले 850 हमारी जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग एंड कुलगाम 850 लड़कों का हमने फरिश्त जो है जो हमारे पास आए थे, तो वो हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को फॉरवर्ड किए कि उनके केसेस को रिवोक किया जाए, और कर भी रही है सरकार। वादाबंद है, सरकार काम भी कर रही है। हम फख्र महसूस करते हैं कि अच्छे लोग और बहुत अच्छी टीम जो है जम्मू कश्मीर के इसमें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रही है, और आने वाले दिनों में यकीन दिलाते हैं कि शायद आपकी सरकार भी बना दे। असेंबली इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में जिला उधमपुर के हायर सेकेंडरी स्कूल घड़ी में एक मेगा एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में एक सकाफती हिस्सा भी पेश किया गया। स्कूल के बच्चों ने मुख्तलिफ सकाफती रक्स और स्केट्स पर परफॉर्म किया और वोटरों में बेदारी की अहमियत को उजागर किया। प्रोग्राम की एक बड़ी पुरकशिश और एक माजूर लड़की थी जिसने वोटरों को आगाह करने के लिए हुब्बुल वतनी के गाने पर सकाफती रक्स पेश किया। खासतौर पर 2019 के बाद पहली बार आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डालने वाले वोटरों को ने सराहा। इस मौके पर स्वीप नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रीति शर्मा बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रही। मेरा नाम दिनाक्षी वर्मा है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं डिसेबिलिटी हूँ और मैं जम्मू के लोगों को ये अवेयरनेस करना चाहती हूँ कि सभी अपने लीडर खुद चुनें और ये ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। पंचायत ऑफिसर एज अ डिस्ट्रिक्ट स्वीप नोडल ऑफिसर आज हम यहाँ पे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गढ़ी में आए हैं और हमने यहाँ पे एज पर द डायरेक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर स्वीप कैंपिंग जो हमारी ड्राइव चल रही है उसी कड़ी को जोड़ते हुए हमने आज यहाँ प्रोग्राम किया है। और बच्चों ने जो कल्चरल एक्टिविटीज़ की हैं उनमें उन्होंने यही मैसेज दिया है कि एवरी वोट काउंट्स, हर एक वोट की क्या इम्पोर्टेंस है, और डिफरेंट डांसेस स्केट्स डिफरेंट तरीके से बच्चों ने ये चीज़ समझाई। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के ऐलान के साथ ही पीडीपी की जानिब से इंतखाबी मुहिम को मुसलसल तेज किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने के अलावा लोगों को पार्टी की पॉलिसियों के बारे में आगाह किया जा रहा है। पीडीपी के आरएसपुरा यूनिट के जम्मू जुनूबी असेंबली हल्के के इंचार्ज नरेंद्र शर्मा ने असेंबली हल्के के तहत खंडवाल पंचायत का दौरा किया। उन्होंने लोगों को पीडीपी की पॉलिसियों से आगाह किया।
गांव पहुंचने पर पीडीपी लीडर नरेंद्र शर्मा का मकामी लोगों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। आरएसपुरा जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी का पंचायत है ये, और जैसे कि हमारी मैडम महबूबा मुफ्ती और हमारी हाईकमान ने जैसे कि हमें डायरेक्शन दिया है कि आप हर पंचायत में, हर वार्ड में, हर ब्लॉक में जाएं, और उसी के मकसद से आज हम खंडवाल कोठे में आए हैं। और आज हमारे साथ कई पार्टी के लोग जिन्होंने पीडीपी का दामन थामा है, कम से कम 50-60 लोगों ने आज पीडीपी ज्वाइन किया। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पीडीपी के गुलबर्ग कंस्टिट्यूएंसी के नामजद उम्मीदवार शब्बीर अहमद मीर ने टर्नबर्ग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने नाम लिए बगैर गुलाम हसन मीर और फारूक अहमद शाह को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये दोनों सियासी लीडर जाती हमलों से बाज आए। शब्बीर अहमद मीर ने कहा कि वो गुज़िश्ता 40 वर्षों से सियासत में है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन सियासी लीडरान ने गुलमर्ग के फलाह बहबूदी के लिए आज तक कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि आवाम को ऐसे सियासतदानों ने सियासी तौर पर धोखा दिया है। टर्नबर्ग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरकर्दा शख्सियत ने पीडीपी में शमूलियत अख्तियार की। शब्बीर अहमद मीर ने मजीद कहा कि वो अपनी कंस्टिट्यूंसी के नौजवानों की तरक्की के लिए काम करेंगे। वो मैं बताऊं, अगर वो सालों डेकेड्स यहाँ रहे हैं तो उन्होंने क्या दिया है इसको, बड़े ओहदों पे रहे हैं तो दिया क्या है इसको उनको। जब कम एंड बी डिस्कस, वो भी अपनी बातें रखें, मैं भी अपनी बातें रखूंगा। हम लोगों तक बात पहुंचाएंगे और उनसे ये कहेंगे कि ये भी अपना काम दिखाएं, हम भी अपना काम दिखाएं। आज तक गुलमर्ग में बहुत से कैंडिडेट आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं या अपनी पार्टी के हैं, जो भी पार्टी है यहाँ, आज तक बहुत से कैंडिडेट हैं, मगर उन्होंने हमारे गुलमर्ग के लिए या हमारे लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बहुत से वादे किए, मैं आज तक कुछ नहीं किया। आज जो कैंडिडेट है वो शरीफ नफ्स कैंडिडेट है और ईमानदार कैंडिडेट है, उसको अपनी रवाश नहीं है, क्योंकि ये लोगों के लिए उठा है, लोगों की खदमत करने के लिए उठा है। श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के सदर महंत राजेश बिट्टू ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मुकद्दस त्यौहार 27 अगस्त को आरएसपुरा इलाके में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दिन इलाके के तमाम मंदिरों में मजहबी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। आरएसपुरा में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महंत राजेश बिट्टू ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस दिन इलाके में सख्त हिफाजती इंतजाम किए जाएं और मुख्तलिफ मंदिर कमेटियों की तरफ से निकाले जाने वाले जुलूसों को भी सिक्योरिटी फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा के दौरान सिर्फ मजहबी भजन बजाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की सताइश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री राधा माधव ट्रस्ट आरएसपुरा की जानिब से इस दिन वार्ड नंबर 5 में वाक़ श्री राधा कृष्ण मंदिर में एक बड़ा मजहबी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। जन्माष्टमी का जो पर्व है वह बड़े जोरों शोरों के साथ जम्मू के अंदर मनाया जा रहा है, और श्री धाम वृंदावन में, मथुरा में, और आप जहाँ जहाँ देखें तो कृष्णमय ही सारा कुछ हो गया हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री राधा कृष्ण मंदिर आरएसपुरा के अंदर सुबह श्री ठाकुर जी का अभिषेक जो है 10 बजे शुरू होगा और 12-1 बजे उसकी विश्राम होगा। उसके बाद लंगर भंडारा है। शाम को 8 बजे से लेकर के भगवान के जन्मोत्सव तक 12 बजे तक जो है ये कृष्ण की लीलाओं के ऊपर चर्चा होगी। संत लोग आएंगे, अपने अपने मुखारबिंद से हरि चर्चा करेंगे। 27 तारीख को बड़ियाल ब्राह्मणा श्री राधा कृष्ण मंदिर के अंदर भव्य प्रोग्राम जो है 27 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हर आदमी का फायदा करे, समझे, महंगाई भी कम करे, समझे, जिससे मतलब जो गरीबों का तो अब की बार मतलब जो कुछ नंबर ही नहीं आया, समझे। हाँ, लेकिन भाजपा तो कह रही थी कि गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। क्या किया बताओ? बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, घर दे दिए, और जो है वो घर तो एक भी नहीं आया। हाँ, गरीब तो मतलब जो फायदा ही चाहते हैं, वो वोट तो सबकी कहने को एक जैसी है, समझे। महंगाई, बेरोजगारी और क्या मुद्दे होते हैं आप बताएं। फिलहाल बाजार के हालात कैसे हैं? आपने कोरोना काल भी देखा होगा और अब उसके बावजूद 2 साल के बाजार तो सुस्त चल रहा है।
तराल के नौदल में चरम यात्रा मजहबी जोशो खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। यात्रा में कश्मीरी पंडित बिरादरी से वाबस्ता लोगों की बड़ी तादाद ने खुसूसी पूजा पाठ की। खुसूसी पूजा पाठ के बाद कश्मीर के अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गई। पंडित बिरादरी ने इंतजामिया की तरफ से किए गए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार किया। ये अंबरनाथ में जब समाप्त होता है तो फिर यहाँ पे ये लास्ट होता है और हम ये त्योहार बहुत अच्छे से मना के आए हैं, अब आगे भी मनाएंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। जो हमारा भाईचारा है ना, ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये हमारा भाईचारा हमेशा रहेगा। अगर हम कहीं पे भी जाएंगे लेकिन हम कभी ये नहीं भूलेंगे कि ये हमारे नहीं है, आप सब हमारे हो। हमारा एक ही नारा है, ये कश्मीर हमारा है। हमारा एक ही नारा है, ये कश्मीर हमारा है। ये जान से प्यारा है, ये कश्मीर हमारा है। जिस तरह से 2019 के बाद एक बदलाव और एक चेंज आई, उस बदलाव को आज आप यहाँ भी देख सकते हैं। और आज मैं अपने पंडित भाई जो दूर दूर से आए, कुछ यहाँ रहते, कुछ जम्मू से आए, कुछ दिल्ली से आए, उनको मुबारकबाद देने के लिए आज यहाँ इस रिलीजियस फंक्शन में आया था। यहाँ भाईचारा सिख मुस्लिम हिंदू सारे हैं। अभी आपने एक बहन से इंटरव्यू लिया, उसने भी यही कहा कि ये हमारा भाईचारा जो है, कश्मीरियत है, ये हमेशा रहेगी और है भी तो रहेगी। की यात्रा अमरनाथ यात्रा बहुत ही सक्सेसफुल है। हम तहे दिल से बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के पदाधिकारियों, माननीय एलजी साहब, माननीय डिविजनल कमिश्नर, माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब, जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग पुलवामा, जो भी इनके साथ सीआरपी के एहलकार, आर्मी के एहलकार और स्थानीय कश्मीर के लोग, उन सबको ये मुबारकबाद चाहता है। राशन डीलर एसोसिएशन आरएसपुरा की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। सरबजीत सिंह को मुत्तफ़िक़ा तौर पर राशन डीलर एसोसिएशन आरएसपुरा का सदर मुंतखब किया गया। इस मौके पर बलवीर सिंह चिप को एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। इस मौके पर राशन डीलर एसोसिएशन के मेंबरान ने मुंतखब मेंबरान को फूलों और हार डालकर खुश आमदीद कहा। इस मौके पर सरदार सरबजीत सिंह ने डीलर एसोसिएशन के तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्हें मुसलसल तीसरी बार एसोसिएशन का सदर बनाया गया है, जिसके लिए वो तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे भी तीसरी बार डीलर एसोसिएशन ने जनरल सेक्रेटरी का फिर मौका दिया है और ये मौका उन्होंने इसीलिए दिया कि हमने जो भी काम किए हैं, चाहे कोई दूसरा अपोजिशन का है, चाहे कोई उनका, हमने वेल एंड गुड अच्छी तरीके से उनका हमने साथ दिया है और उनका जो भी काम है, जो हमारे से होता था, वो हमने उनका करवाया काम। बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट के जैसे टीएसओ साहब हैं, एडी साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, डायरेक्टर हैं, मैम बहुत अच्छी, हम जब भी जाते हैं हमारी मुलाकात होती है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें वो समझाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए किसी को भी कोई। और राशन की बात है, राशन जो है बिल्कुल सही तरीके से डिपार्टमेंट पहुंचा रहा है हमारे पास, उसकी कोई कमी नहीं, दिक्कतें नहीं है उसकी। आगे बढ़ेंगे। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल कुंवर जयदीप सिंह को खराज अकीदत पेश करने के लिए कलाल बटालियन की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सरी नौशहरा में मुनक़िदा तकरीब में साबिक़ फौजियों, देहातियों और आला फौजी हुकाम ने शिरकत की। 22 साल कबल दहशतगर्दों से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल कुंवर जयदीप सिंह ने अपनी जान का नजराना पेश किया। तकरीब में कमांडिंग ऑफिसर कलाल बटालियन और कमांडर 80 इन्फेंट्री ब्रिगेड नौशहरा ने शिरकत की और उन्होंने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह की मिसाली हिम्मत और क़यादत को याद किया। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारी ब्रिगेड कमांडर साहब, 80 ब्रिगेड कमांडर साहब और कलाल बटालियन की सहायता से हो रहा है। ये हर साल जो भी बटालियन कलाल में आती है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये कार्यक्रम को संपन्न करवाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सोपूर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सेब की मुख्तलिफ अक़साम के साथ कारोबार कर रही है। फलों के डब्बों से लदे ट्रकों की एक अच्छी तादाद रोजाना की बुनियाद पर मंडी से मुल्क भर के मुख्तलिफ फ्रूट मंडियों को रवाना होती है। इस कारोबार से वाबस्ता लोग पुरुम्मीद हैं
कि मौजूदा सीजन में इन्हें इत्मीनान बख्श नरखें मिलेंगे। फ्रूट काश्तकारों और डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सदर सोपुर फयाज अहमद मलिक ने हुकूमत से मंडी में हमवार कारोबार करने के साथ साथ इन तमाम मसाइल को हल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 70% लोग बिलवास्ता या बिलावास्ता इस सनत से वाबस्ता हैं और सैकड़ों पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान फलों के कारोबार से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। लिहाजा फ्रूट मंडी सोपुर की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हर मुताल्लिका महकमे को आपस में मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने फल काश्तकारों पर भी जोर दिया कि वो सेब की दर्जाबंदी पर तवज्जो दें ताकि वो मुल्क की मंडियों में जिस मुसाबकत का सामना कर रहे हैं और इस पर काबू पाया जा सके। उन्होंने गत्ते के डिब्बों पर टैक्स कम करने पर भी हुकूमत की सताइश की, जो काश्तकारों का दायरीना मुतालबा था। उन्होंने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम मुतारिफ कराने, KCC के कर्जे माफ करने और फसल की बीमा स्कीम के निफाज का मुतालबा किया। उसकी जो हमारी सोपुर फ्रूट मंडी वो कंटिन्यूसली चलती है। अभी तक हमारी करीबन 2 से 2200 गाड़ियाँ जो यहाँ से लोड हुई है। हमारा पीक सीजन चल रहा है, अभी और बढ़ता जाएगा। 3 सालों से हम कंटिन्यूसली ये कह रहे थे कि कार्डबोर्ड पे जो GST 18% है, लेकिन अभी 3-4 दिन से ये इंफॉर्मेशन मिली है कि 6% गवर्नमेंट ने कम किया है और 12% ले रहे हैं। ये खुशाइंदा बात है। और दूसरी बात जो हमारी मंडियाँ, जो आपने कहा कि सीज़न अभी चालू नहीं हुआ, लेकिन हमारी मंडी का सीज़न 1 जुलाई से चालू हो चुका है। करीबन 2000 से ऊपर गाड़ियाँ यहाँ से लोड हुई है और जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मंडियों में चली जाती है। और साथ साथ में हमारा जो रेट्स है, जो वैरायटी की रेट्स है, वो बहुत अच्छी चल रहे हैं। मुझे अल्लाह पर भरोसा है कि जो ग्रोवर्स को इन 2-3 सालों में खसारा हुआ है, वो इस साल लिक्विड। पालमपुर में बैंकॉक स्लैज चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। चैंपियनशिप में 400 के करीब स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सलमान सागर ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इख्तितामी तकरीब के मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। पेंटिक स्लैट मार्शल आर्ट्स जो है एक गेम जो काफ़ी ज़्यादा मकबूल हो रही है, जिसका अभी रिसेंटली यूरोप में एक हमारा एक टीम ने रिप्रेजेंट किया हुआ है और अभी आने वाले टाइम में एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं जो उज़्बेकिस्तान में होने वाला है। और मे बी लेटेस्ट स्टेज पे इंशाल्लाह होपफुली हमारी टीम जो नेशनल को रिप्रेजेंट करेगी वो दुबई में खेलेगी और इंटरनेशनल जो है दुबई में खेलेगी। मुझे पूरा यकीन है, जैसे हमने यहाँ बच्चों का परफॉर्मेंस देखा, तो हमारे बच्चे भी अभी नेशनल में जाएंगे और होपफुली आगे आने वाले टाइम इंटरनेशनल में जाएंगे। बट वेरी गुड स्टार्ट। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ यहाँ के CEO को, देन अदर टीम मेंबर्स जितने भी एसोसिएटेड है, और खासतौर पर JK पुलिस के जो इनकी अपनी टीम है यहाँ जो प्रमोट करती है अच्छे तरीके से इस गेम को। आई विश देम लक, आई विश देम ऑल द बेस्ट। इनफैक्ट इलेक्शंस के टाइम पे थोड़ा वक्त निकालना अलग चीज़ होती है, लेकिन हमेशा हमें इनकरेज करना चाहिए बच्चों को, और जैसा भी स्पोर्ट्स इवेंट हो, वी शुड नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू एनकरेज आवर यंगस्टर्स इंशाल्लाह, सो दैट दे रिप्रेजेंट अस एंड दे मेक अस फील प्राउड। GMC कठुआ की तारीख में पहली बार एक नए बाब का इजाफा हुआ है। GMC कठुआ में पहली बार एक मरीज की मौत के बाद पेवंदकारी के लिए इसकी आंखों का कार्निया निकाला गया, जिसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। जबकि GMC कठुआ की प्रिंसिपल सुरेंद्र अत्री ने कहा कि हर किसी को इस तरह आज़ा अतिया करने चाहिए ताकि किसी ज़रूरतमंद को आज़ा अतिया करके मदद की जा सके। पाल सिंह जी हमारे गांव के थे, बड़े अच्छे आदमी थे, और इनके बेटा जो उनसे भी अच्छा है, जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने अपनी आंखें आज जो है दान कर दी हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि एक आदमी आंखें डोनेट करने से 2 आदमी की आंखों को जो है फ़ायदा मिलता है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें अगर एक पेशेंट अपनी कॉर्निया डोनेट करता है तो हम वो आज जैसे 9 बजे हम वहाँ जाके जम्मू जाके सर्जरी करेंगे तो वो 2 पेशेंट में आगे आई साइट प्रोवाइड करेगा। तो एक पेशेंट जो डोनेट करता है उससे आगे 2 लोगों को फ़ायदा होता है। तो मैं अर्ज करूँगी कि सब अपना कॉर्निया डोनेशन रजिस्टर करवाएं। इसमें बहुत लोगों का फ़ायदा है। आगे आप किसी इंसान को आप नज़र दे रहे हैं, उससे बड़ा कोई गिफ्ट है नहीं किसी के लिए। हॉस्पिटल में एसोसिएटेड हॉस्पिटल GMC कठुआ में पहली बार हुआ है। तो इसके जो अटेंडेंट्स हैं, ये हमारा 60 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट था, ICU में एडमिटेड विद हेड इंजरी,
और इनकी डेथ हुई, लेकिन इन्होंने डेथ के बाद ही हमें इंटीमेट किया कि हम लोग डोनेट करना चाहते हैं, तो इसलिए इनका हम कार्निया ही ये आई ही डोनेट कर पाए। तो क्योंकि हमारे पास ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर नहीं है, तो हमने जीएमसी जम्मू में कांटेक्ट किया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। डॉक्टर संजीव पुरी जो नोडल ऑफिसर हैं, उन्होंने इमीडिएटली हमें फैसिलिटेट करवाया। आई बैंक में डॉक्टर अशोक सर से बात की हमने, तो उन्होंने टीम भेजी, जो कि आई बैंक से टीम आई और वो कार्निया जो है जहाँ से ले गए। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। व्यापार में कुछ बढ़त देखने को? व्यापार तो खत्म हो रहे हैं, व्यापार तो बाजार से खत्म हो रहा है। ऑनलाइन कंपनियों का लगा लो, थोड़ा प्रचार है, उसकी वजह से ऑनलाइन की तरफ काम चला गया। लोकल जो इश्यूज ज्यादा रहेंगे, यहाँ तो स्टेट का है ना, स्टेट में लोकल इश्यूज ज्यादा रहेंगे। यहाँ का डेवलपमेंट रहेगा, करप्शन का रहेगा, पुलिस जो कार्यशैली कांग्रेस की थी ऑलमोस्ट वही कार्यशैली एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, रेवेन्यू ऑफिसर्स की रही है, तो ये इश्यू ही ज्यादा रहेंगे। क्या मुद्दे लगते हैं आपको इस बार जो है वो क्या मन है आपका? मन तो बीजेपी को ही भाई, बीजेपी को ही वोट देंगे, बिल्कुल। ऐसा क्या खास देखा बीजेपी? बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है और हमेशा हमें हिंदुओं के लिए अच्छी पार्टी है। विकास की बात कर जाए, किस तरीके के विकास? राजौरी के एक खिलाड़ी ने तारीख रकम कर दी है। 15 साला प्रताप सिंह ने जम्मू यूनिवर्सिटी में 300 और 100 मीटर अंडर 16 यूटी लेवल एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। कल राजौरी में अपने आबाई शहर वापस लौटने पर प्रताप सिंह का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इनका खानदान और दोस्तों अहबाब प्रताप की शानदार कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। प्रताप की नाकाबिल यकीन रफ्तार और अज़्म ने पूरे जिले का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। इसकी डबल गोल्ड की जीत इनकी काबिलियत और मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। प्रताप सिंह का कहना है कि इनके अहले खाना के ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। प्रताप के वालिद और खानदान के दीगर अफराद ने कहा कि इनकी जीत राजौरी में खिलाड़ियों की नई नस्ल को मुतासिर करेगी। और जो पहला हमारा रिकॉर्ड था 12 सेकंड का, वो भी मैंने रिकॉर्ड तोड़ा अभी। 11:68 की लगाई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक टाइम, और 300 का भी 39 का था टाइमिंग, वो टाइमिंग भी मैंने तोड़ दिया। नया टाइमिंग लगाया 37.40 का, और देखते हैं कि और भी अच्छा परफॉर्म करें। और साथ में इसी के साथ ब्रॉन्ज मेडल भी आया। ये हमारी छोटी एज कैटेगरी में रिले टीम नहीं थी हमारे पास, तो हमने ऐसे बच्चों को एक दूसरे को लाया, तो उनको बोला कि हमारे साथ भाग लो। हमने एक रिले टीम बना ली अपने राजौरी जिले की। तो फिर वहाँ पे हम मेंस कैटेगरी में भागे, अपने से 6 साल बड़ों से भागे हम। पुलिस लाइन वाले जितने भी वहाँ पे अच्छे प्लेयर हैं उनके साथ भागे हम, उनके साथ कम्पीट किया। काफ़ी अच्छा कंपटीशन था, टफ कंपटीशन था, उनसे कम्पीट किया। काफ़ी बच्चे थे, फिर भी हमने अच्छे से परफॉर्म किया। सारों ने मतलब टीम वर्क किया, तो हमारे 2 ब्राउन्स उसमें भी आए हैं, 4x100 मीटर रिले में भी और 4x400 मीटर रिले में भी। देखो पहली बार गया जो एक 100 मीटर में और 300 मीटर में, दोनों में इसने गोल्ड मेडल लाया। हमें बहुत खुशी है। हम प्राउड करते हैं कि अपने बेटे पे बेटा कल देश का नाम रोशन करे, J&K का और पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। कल हम चाहते हैं कि देश के लिए ये कुछ करे। जानते हैं कि हमारे राजौरी में तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हमने कहा कि इसको हमने स्टेट से बाहर स्कूल में भेजा, और वहाँ से थोड़ा सा इसने ट्राई किया, और फिर अभी जो जलंधर में ही है वहाँ पे कोच के पास हमने भेजा हुआ है। और इसने पहली बार ही अपना जम्मू में जो आया है, और इसमें पहली बार ही अपने 2 गोल्ड मेडल इंडिविजुअल, एक 100 मीटर में और 300 मीटर में इसने इंडिविजुअल गोल्ड जीत लिया है। और रिले में भी इसने वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, और वहाँ से भी 2 ब्रॉन्ज लेकर आया है। और हमें आशा कि एक दिन जो ओलंपिक्स में भी हमारे लिए गोल्ड लेकर आएगा और हमारे देश को नाम रोशन करेगा। खेलो इंडिया मिशन के तहत टनबर्ग और कुंजर्ग में
गुलजार यूथ क्लब के एहतमाम से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। कुंजर्ग में क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह क्लब के सदर गुलजार अहमद ने किया और टेनमर्ग में फाइनल मैच खेला जिसमें वादी भर से 100 के करीब टीमों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट के इनेकाद करने का मकसद नौजवानों को मंशियात और दूसरे जराइम से दूर रखना और इन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म देना था। टेनमर्ग में यूथ क्लब के सदर गुलजार अहमद और दीगर शख्सियात ने नौजवानों को एजाज से नवाजा। नौजवानों ने ऐसे टूर्नामेंट्स के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। को पता है जो यहाँ ड्रग्स का माहौल बना हुआ और बाकी जो क्राइम आज हो रहा है यहाँ, इनको बचाने के लिए जिसने मुझे ये मौका दिया, जम्मू एंड कश्मीर जो यूथ है, नौजवान है, गुलजार साहब उनके दिल में रहता है। ये वाहिद एक रास्ता है उनसे इसको बाहर निकालने का। हमारी कोशिश इंडियन रिजर्व पुलिस के 9 और 21 बटालियन की जानिब से परिहासपुरा पट्टन में मुश्तरका तौर पर योगा प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में अफसरान के अलावा तमाम लाइन अफसरान और अहलकार मौजूद रहे। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद तमाम कुव्वतों को तनाव से पाक बनाना था और उन्हें खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारने की तरगीब देना ताकि ये अपनी ड्यूटी के दौरान हर किस्म के चैलेंजेस का सामना कर सकें। इस दौरान माहिरीन ने योगा की अहमियत पर भी जोर दिया। सिटी केरल की तरफ से आ रहे हैं, केरल से जम्मू कश्मीर की यात्रा पे हैं। आर्म फोर्सेस के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं, पुलिस के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं, स्ट्रेस रिलीज पे, हॉलिस्टिक हेल्थ पे। तो आजकल की तेज़ रफ्तार की दुनिया में ज़रूरत है मन की शांति। हम ढूंढते हर जगह हैं, बट बाहर ढूंढने की बजाय अंदर ढूंढने का प्रयास है। फिज़िकल हेल्थ ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ ज़रूरी है और इमोशनल हेल्थ ज़रूरी है। तो ऐसे सेशंस किए जा रहे हैं JNK पुलिस के लिए। हमने अभी ट्रेनिंग सेंटर्स कवर किए जम्मू सेक्टर में। अभी प्रोग्राम चल रहे हैं JNK पुलिस में, ट्रेनिंग सेंटर्स प्लस बटालियंस में भी, क्योंकि पुलिस का काम बहुत। डिस्ट्रिक्ट लेबर यूनियन ने अपने मुतालबात के हवाले से बस स्टैंड पर जबरदस्त मुजाहरा किया। इस मौके पर कारकुनों ने नारेबाजी करते हुए जिला इंतजामिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मजदूरों के साथ इंसाफ करने की अपील की। मुजाहिरीन की क़यादत कर रहे मजदूर यूनियन के सदर ताहिर हुसैन शाह ने इल्जाम लगाया कि पुंछ में मजदूरों के बच्चों को हुकूमत की तरफ से मजदूरों के बच्चों को दी जाने वाली वजीफा नहीं मिल रहा है और हादसात का शिकार मजदूरों को कोई भी सरकारी इमदाद फराहम नहीं की जा रही है। लेबर डिपार्टमेंट के दफ्तर पर रिश्वत सतानी और धांधली का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने CBI और विजिलेंस से तहकीकात का मुतालबा किया। भाई हैं, बस अड्डा पर काम करते हैं। बड़े दुख की बात है कि हमारे जो भी मजदूर, जिस भी मजदूर को, गरीब आदमी को पूछो कि क्या आपको लेबर डिपार्टमेंट से स्कॉलरशिप आपके बच्चों का आपको मिल रहा है, हमारे मजदूर रो रहे हैं कि हमें कोई स्कॉलरशिप लेबर डिपार्टमेंट से नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमारे मजदूरों को पूछो क्या आपका लेबर कार्ड बना है, तो मजदूर रो रहे हैं कि हमने 6 महीने से लेकर अपनी फाइल लेकर दफ्तर में चल रहे हैं, लेकर हमारा लेबर कार्ड भी नहीं बन रहा है। मेंढर सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मकामी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने हिंदुस्तानी फौज के ताउन से किया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह OP हिल स्टेडियम मेंढर में हुआ। इफ्तिताही तकरीब में गांव के सरकर्दा रहनुमाओं और फौज के अफसरान ने शिरकत की। मेंढर हेलीपैड पर मुनक्किद होने वाले इस टूर्नामेंट में मेंढर और इसके आसपास के देहातों की कुल 19 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का मकसद रिहायशी नौजवानों की हौसला अफजाई और मदद करना है ताकि वो खेलों के मैदान में अपने शौक को आगे बढ़ाने के साथ साथ मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ बेदारी फैला सकें। जब भी टूर्नामेंट यहाँ पर होता है वो हमारी पूरी सपोर्ट करते हैं यूथ की। इंडियन आर्मी पूरी स्पोर्ट्स की पूरे मेंढर की तरफ से, यूथ की तरफ से हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया तो इंडियन आर्मी ने यहाँ पर आई। आपने देखा होगा सारा सिस्टम जो भी है इंडियन आर्मी की तरफ से हुआ, तो फाइनल में भी। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।